बाइबल विस्तार से। आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम प्रभु आपको जान सकें और एक आध्यात्मिक जीवन जिए आपके वचन के अनुसार। यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। आज हम संत मार्कुस का अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 में हम प्रभु को यात्रा करते देखेंगे यरूशलेम की तरफ, जहां जो प्रभु ने बोला था उनके पीड़ा सहन और मृत्यु के बारे में वो वहां होगा। आइए प्रभु का वचन प्रार्थना पूर्ण पढ़ें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से 12। विवाह का बंधन। वहां से विदा होकर ईसा यहूदियों और यारदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वह अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने को अनुमति दी है। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। आमीन। प्रभु यहाँ कैपर्नूम से अब यूदिया की तरफ जा रहे हैं। बपतिस्मा के बाद पहली बार जा रहे हैं। प्रभु अब गलीली वापस नहीं आएंगे, लेकिन पुनरुत्थान के बाद जाएंगे। प्रभु समारिया होकर नहीं जाते। अमूमन यह रास्ता कोई नहीं लेता था क्योंकि इस रास्ते में बहुत डाकू होते थे। प्रभु यारदन पार करके डेकापोलिस और पेरिया होकर यूदिया जा रहे हैं। हमें मालूम है गलीलिया और पेरिया का राजा हेरोद एंटिपस था। प्रभु के बारे में लोगों को पहले ही खबर मिल गई थी और बहुत भीड़ प्रभु के साथ चल रही थी। हम देखते हैं यहाँ भी फरीसी प्रभु से सवाल पूछते हैं। वास्तव में वह प्रभु की परीक्षा ले रहे थे। वे जवाब नहीं चाहते थे बल्कि प्रभु को गलत साबित करना चाहते थे कि वे प्रभु से श्रेष्ठ हैं और दिखाना चाहते थे लोगों को कि प्रभु गलत है। लेकिन इसका उल्टा होता है। फरीसी प्रभु से पूछते हैं कि क्या पत्नी का परित्याग करना पति के लिए उचित है? उस समय तलाक बहुत हुआ करते थे। हालांकि ईश्वर ने इसके विरुद्ध बहुत सख्त तरीके से मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 16 में बोला है। दूसरा, वो प्रभु को फंसाना चाहते हैं। हमें मालूम है संत यूहन्ना बपतिस्ता ने हेरोद एंटिपस और हेरोदियस के खिलाफ उनके तलाक के बारे में कड़ी निंदा की थी, जिसकी वजह से संत यूहन्ना बपतिस्ता को मार दिया गया था। तो अगर प्रभु तलाक के विरुद्ध बोलेंगे तो प्रभु हेरोद के विरुद्ध होंगे, और अगर पक्ष में होंगे तो फरीसी प्रभु को अन्य जातियों की तरह बोलेंगे। प्रभु उल्टा फरीसियों से सवाल करते हैं कि मूसा क्या कहते हैं। फरीसी विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 24 वचन 1 से 4, जिसमें पति अपने पत्नी
को एक तलाक पत्र लिखकर तलाक दे सकता है। यह पत्र इसलिए लिखा जाता था ताकि वो स्त्री किसी और से शादी कर सकती है और उस आदमी का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। प्रभु यहाँ उनको बोलते हैं कि मूसा ने इसकी मंजूरी दी क्योंकि इनके हृदय कठोर थे। यहाँ बताया नहीं गए हैं कि उनके हृदय क्यों कठोर हो गए थे। शायद मूसा ने बड़ा पाप रोकने के लिए ऐसा किया। हो सकता है पुरुष उम्र से बड़ी पत्नियों को ख्याल नहीं रखना चाहते होंगे और इनकी मृत्यु हादसे में हो रही होगी। प्रभु अब इस बात के मर्म पर आते हैं और प्रभु उत्पत्ति ग्रंथ की आज्ञाएं इनको बताते हैं जो कि विधि विवरण ग्रंथ के पहले है। प्रभु उनको आदम और ईव की बात उनको बता रहे हैं पाप में गिरने से पहले। पहली बात प्रभु उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 27 की बात कर रहे हैं। ईश्वर ने छठे दिन अपने प्रतिरूप नर और नारी को बनाया। दूसरा उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 24 कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यानी शारीरिक और आत्मिक तौर से यही प्यार का रिश्ता चाहते हैं और देखना चाहते हैं जिसके लिए ईश्वर ने इंसान को बनाया अपने प्रतिरूप। इसलिए अगर ईश्वर ने इनको जोड़ा है तो मनुष्य को किसने अधिकार दिया तोड़ने का। प्रभु का यह कहना शिष्यों को विचलित करता है जो प्रभु ने अभी स्थापित करी, क्योंकि प्रभु ने मूसा के नियम को खारिज कर दिया। प्रभु उनके स्तर को बढ़ा रहे हैं कि वे पवित्रता में रहें। प्रभु के क्रूस और पुनरुत्थान के बाद इनको जो शक्ति मिलेगी वे ईश्वर के बताए गए नियम पर जिएंगे। अपने जीवन का स्तर ऊपर रखें। पुराना विधान व्यभिचार की सजा मृत्यु है पुरुष और स्त्री के लिए। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं व्यभिचार को छोड़कर तलाक नहीं हो सकता और तलाक देकर दूसरों को शादी करना व्यभिचार करने के बराबर है। इस दौर में हम कितने तलाक हो रहे हैं। कलीसिया में भी जरूरत है प्रभु के वचन के अनुसार पति पत्नी को रहना, जैसा संत पौलुस ने एफिसियों के नाम पत्र के अध्याय 5 वचन 25 से 32 में बोला है। वचन 13 से 16 बच्चों को आशीर्वाद। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखते, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आमीन। हम यहाँ शादी के मसले के बाद बच्चों को देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों को प्रभु के पास ला रहे थे ताकि प्रभु उनको आशीर्वाद दे सकें। इज़राइल में बच्चों को आशीर्वाद देने की रीति है जिससे पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ वे नाजरत के मशहूर राबी के पास अपने बच्चों को ला रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं प्रभु के शिष्य उनको फटकारते हैं, उनको रोकते हैं प्रभु के पास ले जाने के लिए। शिष्यों के इरादे नेक थे, वे प्रभु को बचाना चाहते थे। वो समझते हैं कि इन बच्चों को जिनका कोई वजूद नहीं है उनको प्रभु के पास क्यों आने दें। लेकिन प्रभु की शिक्षा वे भूल गए कि बच्चों को स्वीकार करना प्रभु को स्वीकार करना है। प्रभु को हम यहाँ नाराज देखते हैं और प्रभु जो बोलते हैं कि वो उनको आश्चर्यचकित करता है। प्रभु की शिक्षा मुख्यतर स्वर्ग राज के ऊपर केंद्रित थी। प्रभु यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि जो भी स्वर्ग राज को एक बच्चे की तरह स्वीकार नहीं करेगा वह स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो क्या चीज है जो स्वर्गराज बच्चे हासिल करते हैं? बच्चों में कोई उपलब्धि नहीं होती, ना कोई रुतबा होता है। बच्चों में जो निर्भरता होती है, पवित्रता से उस पुरस्कार को ग्रहण करते हैं। यहाँ उनको स्वर्गराज में प्रवेश करने का हकदार बनाता है। प्रभु दिखाते हैं बच्चे प्रभु से ज्यादा नजदीकी दिखाते हैं और इसलिए प्रभु उन्हें गले लगाते हैं। प्रभु का यह करना यहाँ एक दृष्टांत की तरह है कि स्वर्गराज को सरलता, नम्रता और विश्वास के साथ
प्रभु को गले लगाना हमें स्वर्गराज में प्रवेश कराएगा। प्रभु से रिश्ता ही स्वर्गराज में प्रवेश की कुंजी है। सेंट थेरेस ऑफ लिसिक्स ईश्वर के सामने कैसे बच्चे बनने वो बताती हैं। जो अपने आप को कुछ नहीं समझता, हर चीज की उम्मीद ईश्वर से करता है। छोटा होना अपनी उपलब्धियों और हम सब कर सकते हैं उस पर नहीं, बल्कि इस बात पर धन्यवाद दें कि यह सब ईश्वर ने हमें दिया है, जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सब जो हमारे पास है वो है तो ईश्वर का ही खजाना। वचन 17 से 27। धनी युवक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन का जोखिम। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इससे पहले हमने देखा स्वर्गराज के पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर होना। अब यहाँ हमने उस व्यक्ति को देखा जो अपने कार्यों पर भरोसा रखता है। हम देखते हैं प्रभु यरूशलेम की यात्रा पर हैं। इस नौजवान व्यक्ति को देखते हैं जो भाग के आता है और प्रभु के सामने घुटना टेकता है। यह दिखाता है कि वह वास्तव में प्रभु से जानना चाहता था कि उसके प्रश्न उसके हृदय को झंझोर रहे थे। वो प्रभु को भला कहता है और अनंत जीवन के लिए क्या करे वो पूछता है। प्रभु उससे बोलते हैं, कोई भला नहीं है। कहने का मतलब सब इंसान ने पाप किया है। प्रभु शायद जानना चाहते थे कि उसने प्रभु को पहचाना जो निष्पाप थे, जो भले हैं, और वो शाश्वत ईश्वर से बात कर रहा है। पुराने विधान के अनुसार प्रभु की आज्ञाएं अनंत जीवन का रास्ता है, लेकिन आज्ञाएं कोई भी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मुक्ति जरूरी नहीं। प्रभु, हम देखते हैं, मनुष्यों के जो नियम थे उसको बोलते हैं, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को ठगो नहीं और माता पिता का आदर करो, जो कि निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वचन 12 में लिखा है। लेकिन प्रभु पहले 3 आज्ञाएं नहीं बोलते जो ईश्वर के प्रति हैं। वह व्यक्ति एक यहूदी रीतियां मानने वाला व्यक्ति है। वो बोलता है कि वो बचपन से सारी आज्ञाएं मानता है। यहूदी रीति में 12 वर्ष से बच्चों को सारे नियम पालन करने पड़ते हैं। प्रभु उसको प्रेम से देखते हैं, एक करुणामय प्रेम भरी नजर शायद वो पुरुष देख नहीं पाया। अब प्रभु उसके मर्म, जो उसको असंतोष का कारण था क्योंकि उसके अंदर एक कमी थी, प्रभु उसको बोलते हैं कि अपनी सारी संपत्ति बेच दो,
प्रभु उसको यह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह अपनी संपत्ति से बंधा था। यह सांसारिक संपत्ति उसे स्वर्गीय खजाने से दूर कर रही थी। और उसके बाद प्रभु के पीछे आओ, यानी प्रभु को पूरे हृदय से उनकी सेवा करो। लेकिन वो अपनी संपत्ति को नहीं छोड़ना चाहता है, भले ही वो अनंत जीवन खो दे जिसके लिए वह इतना व्याकुल है। यहाँ उसने अपनी संपत्ति को ईश्वर से ज्यादा दर्जा दिया हुआ है, यानी उसका ईश्वर पैसा था। प्रभु कहीं भी नहीं बोलते हैं कि अपनी सारी संपत्ति बेच दो। हम संत पेत्रुस, जोसेफ अरमतिया को देखते हैं। पुराने विधान में भी अगर हम देखें तो अब्राहम, जोब बहुत धनी थे, लेकिन उन्होंने धन पर नहीं, ईश्वर पर आस्था रखी। यही प्रभु यहाँ बताना चाहते हैं। प्रभु यहाँ फिर बोलते हैं कि कितना मुश्किल है एक धनी को स्वर्गराज पहुंचना, बहुत मुश्किल, जिस तरह एक ऊंट सुई के आंख से निकल जाए। यह सुनकर शिष्य अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो जो भी धनी है उसे प्रभु की कृपा मिली हुई है और वो स्वर्गराज का पहला हकदार है। शिष्य पूछते हैं, फिर कौन बचाए जाएंगे, जिसका मतलब है कौन मुक्ति पाएगा। प्रभु उनको बोलते हैं, प्रभु के लिए सब संभव है। प्रभु का राज्य जिसकी घोषणा प्रभु कर रहे हैं, वह कोई हक के साथ अपने अच्छे कार्यों के कारण नहीं हासिल कर सकता है, बल्कि वो ईश्वर की कृपा है जो एक तोहफे के तौर पर दी जाती है। यह तोहफा इतना बड़ा है कि मुझे उसे हासिल करना नामुमकिन है। आजकल हम एक अच्छे आर्थिक समय में जी रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, जो पैसा सुरक्षा का एहसास लाता है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, उस मनोभाव से दूर रहना चाहिए। हमें कोविड के समय की याद होनी चाहिए, जब लोग जिनके पास बहुत पैसा था लेकिन वे अपने आप को बचा नहीं पाए। वचन 28 से 31, स्वैच्छिक निर्धनता। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चे अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। आमीन। हम यहाँ देखते हैं संत पेतरुस कहते हैं, उन्होंने और सारे शिष्यों ने प्रभु के लिए अपना घर बार छोड़ा है। पुराने विधान के अनुसार धन ईश्वर का आशीर्वाद होता है। यहाँ शिष्य प्रभु से जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा। प्रभु बोलते हैं कि उन्हें ईश्वर इन त्याग से कई ज्यादा पुरस्कार देंगे, इतना इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इनके बलिदान उन्हें ईश्वर के राज्य का अधिकारी बनाएंगे। 12 शिष्य ईश्वर के सांसारिक राज्य को संभालेंगे। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 4 वचन 3 से 4 में 24 वयोवृद्ध हैं। इसमें 12 कलीसिया के पूर्व पिता के अनुसार ये हमारे 12 प्रेरित हैं। आगे प्रभु बोल रहे हैं, जो पहले हैं वो आखिरी होंगे, जो आखिरी हैं वो पहले होंगे। इस बात के लिए 2 तरह से व्याख्या किया जा सकता है। पहला, जो नम्रता और बिना संसार में औहदे को ध्यान रखकर जो प्रभु के पीछे चलता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। वहीं जो संसार में रुतबा चाहेगा, उसको स्वर्ग राज्य में बड़ा इनाम नहीं मिलेगा। दूसरी तरह से इस वचन को संत सिरिल बोलते हैं। पुराने विधान और नए विधान की कलीसिया, यहूदी स्वर्ग राज्य के पहले हकदार थे, लेकिन उन्होंने प्रभु मसीहा को ठुकरा दिया। वहीं अन्य जातियों ने प्रभु को स्वीकार किया, इसलिए वे पहले हैं और यहूदी पीछे हैं। वचन 32 से 34, दुखभोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे।
ईसा बारों को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वह उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन फिर वह जी उठेगा। आमीन। संत मार्कुस हमें यहाँ बता रहे हैं, प्रभु और शिष्य यरूशलेम को जा रहे हैं। यरूशलेम को किसी भी दिशा से जाओ ऊपर जाना होता है, क्योंकि यरूशलेम ऊंचाई पर है। यरूशलेम के लिए उन्हें चढ़ना पड़ता था। प्रभु काफी बार यरूशलेम गए हैं, जो हम संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 वचन 13, अध्याय 5 वचन 1, अध्याय 7 वचन 10 में देखते हैं। संत मार्कुस इस यात्रा के बारे में बता रहे हैं, जो प्रभु की आखिरी यात्रा है यरूशलेम को। प्रभु उन शिष्यों से आगे जा रहे हैं। शिष्य अचंभे में है, क्योंकि प्रभु ने शिष्यों को बताया था कि यरूशलेम में प्रभु मारे जाएंगे। प्रभु का दृढ़ निश्चय कि ऐसा ही हो जो पिता परमेश्वर की इच्छा है। यहाँ प्रभु पहली बार विस्तार से बताते हैं कि प्रभु के साथ यरूशलेम में क्या होगा, जहाँ प्रभु ईसायास नबी के अनुसार ईश्वर के सेवक मसीहा की जो भविष्यवाणी बोली गई थी वह पूरी होगी। प्रभु शिष्यों को बता रहे हैं कि प्रभु को मुख्य पुरोहित और शास्त्रियों के हवाले किया जाएगा। हालांकि यूदास इस्करियोत ने प्रभु को दिया था, लेकिन वास्तव में पिता परमेश्वर ने प्रभु को सौंपा था, ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके। यहाँ पहली बार प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु को अन्य जातियों को सौंपा जाएगा, जो एक दर्दनाक बात है, एक यहूदी को अन्य जातियों को सौंपा जाना। लेकिन यहाँ प्रभु बोल रहे हैं कि यह दर्दनाक बात प्रभु के पुनरुत्थान और एक महिमामय वाक्य में बदलेगी। वचन 35 से 45। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठाने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठाना दोनों मेरे अधिकार में नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। सेवा भाव का महत्व। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रज्ञा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। आमीन। हम यहाँ जेबेदी के पुत्र संत योहन और संत याकूब को देखते हैं। वह बाकी जो 10 शिष्य हैं उनसे आगे होना चाहते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि हमें प्रभु आप यह दें कि जब आप महिमा के साथ आएंगे तो हमें प्रभु के दाएं और बाएं बैठने को दें। दाहिने और बाएं बैठना एक तरह से सबसे ऊंचा दर्जा है। उन्होंने प्रभु के शिक्षा को ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने नम्रता और बच्चे बनने की बात समझाई है, लेकिन इन्हें वैभव चाहिए। प्रभु के दाएं बाएं बैठकर इन्होंने पुराने विधान, स्वर्गीय दावत को सुन रखा था, जो ईसाइयास के ग्रंथ के अध्याय 25 वचन 6 में लिखा है। लेकिन प्रभु उनसे सवाल पूछते हैं, क्या वो प्याला पीने को तैयार हो?
यह प्याला था ईश्वर के कोप का जो प्रभु संसार के पाप के कारण ग्रहण करेंगे। प्रभु बपतिस्मा की बात कर रहे हैं। बपतिस्मा प्रभु अपने मृत्यु की बात बता रहे हैं। हम भी बपतिस्मा अपनी मृत्यु प्रभु के साथ मानते हैं और एक नई शुरुआत प्रभु में मानते हैं। जबेदी के दोनों पुत्र बिना समझे बोलते हैं क्योंकि वे ईश्वरीय दावत की सोच रहे थे। प्रभु इस पर बोलते हैं कि वे जरूर यह प्याला पिएंगे, लेकिन प्रभु के दाहिने बाएं कौन बैठेगा वो पिता परमेश्वर निश्चय करेंगे। हमें मालूम है संत याकूब ने सुसमाचार के लिए शहादत पाई, जो हम प्रेरित चरित के अध्याय 12 वचन 2 में सुनते हैं। हम आगे देखते हैं, यह सब देखकर बाकी शिष्य नाराज हैं कि वे लोग पीछे रह गए हैं। हम देखते हैं यह सब भी नासमझी की बात कर रहे हैं। यह भी प्रभु की शिक्षा को नहीं समझ पाए। प्रभु उनको शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वे समझें। प्रभु बोल रहे हैं कि संसार में अधिकार वाले व्यक्ति अपनी ताकत का रुतबा दूसरों पर थोपते हैं, उनकी इज्जत करने को बोलते हैं और उनका सत्कार लोग करते हैं। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करो। यह संसार के नियम से बिल्कुल उल्टा है, जो शिष्यों को थोड़ा मुश्किल लगता है इस बात को समझने में। प्रभु यहाँ उनको बता रहे हैं कि श्रेष्ठ वो है जो दूसरों की सेवा करता है, किसी स्वार्थ से नहीं। दूसरों को अपने आप को समर्पित करना, दूसरों का दास बने। जैसे संत पौलुस बोलते हैं पहले कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 9:19 में कि मैंने अपने आप को सबका सेवक बना रखा है ताकि मैं उनको जीत सकूं। प्रभु यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि मानव पुत्र यानी प्रभु यीशु दूसरों पर अधिकार जमाने नहीं आए, बल्कि पिता परमेश्वर और लोगों की सेवा करने आए हैं। प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि उनकी सेवा अपनी जान की कुर्बानी देकर लोगों को पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाना। यहूदियों को पूरा विश्वास था कि ईश्वर उन्हें पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाएंगे, जो स्रोत ग्रंथ के अध्याय 130 वचन 7, होसिया के ग्रंथ अध्याय 13 वचन 14 में लिखा है। लेकिन वह कीमत कैसे चुकाई जाएगी वह सिर्फ प्रभु के पीड़ा सहन और मृत्यु बताता है। प्रभु ने अपनी बलि चढ़ाई हमारे पापों के लिए, हमें मुक्ति दिलाने। वचन 46 से 52। यरीको का अंधा। वे यरीको पहुंचे जहां ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे। जो तिमेउस का बेटा बरतिमलुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप कराने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए उस अंधे को बुलाया। ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। आमीन। प्रभु अपनी यात्रा आगे यरूशलेम की तरफ कर रहे हैं। प्रभु यरीको पहुंचते हैं। यरीको दुनिया का सबसे पुराना और समुद्र तट से नीचे बसा हुआ शहर है। यह शहर 850 फीट समुद्र के स्तर से नीचे है। हमें मालूम है जोशुआ ने ईश्वर की ताकत से इस शहर पर कब्जा किया था जब इजरायली मंजूषा यानी आर्क ऑफ द कवनेंट लेकर यरीको के चक्कर लगाए और प्रभु की शक्ति से इस शहर पर कब्जा किया गया। प्रभु के साथ बड़ा जन समूह भी चल रहा था। शायद ये लोग भी यरूशलेम जा रहे हैं पास्का का त्योहार मनाने। हर साल इजरायली पास्का का त्योहार मनाने यरूशलेम जाते हैं। इजरायलियों के मिस्र की दास्तां और इजरायलियों के पहलौठों के बचाने के लिए प्रभु के इस कार्य की स्मृति में मनाया जाता है। यरीको में एक अंधा भिखारी जिसका नाम बारतिमस था, यानी बार मतलब बेटा, तिमोस मतलब तीमोस का बेटा, जो इस यात्रियों
के रास्ते में भीख मांगता था। इस रास्ते में लोग आया जाया करते थे और लोग धार्मिक और राजनीतिक बातें यहाँ अमूमन करते थे। बार्तिमेउस ने जरूर प्रभु के बारे में सुना होगा। वो जान जाता है कि प्रभु वहां से जा रहे हैं। वो चिल्लाना शुरू करता है, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यह अंधा प्रभु को पहचानता है और प्रभु को दाऊद के पुत्र यानी मसीहा की उपाधि से पुकारता है, जो इज़राइल पर राज्य करेंगे, जिनका राज्य हमेशा हमेशा के लिए होगा, जैसे दूसरे सैमुएल के ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 12 से 16, यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 23 वचन 5 से 6 में लिखा है। अंधा बार्तिमेउस ये बाकी लोग जिनके आंखें हैं उससे ज्यादा देख रहा है। मुझ पर दया करें, यह प्रार्थना मनुष्य ईश्वर से करते हैं, जैसा स्रोत ग्रंथ के अध्याय 6 वचन 3 में लिखा है। प्रभु के पास आने में हमें बाधाएं होती हैं, या हम देखते हैं लोग उस पर नाराज हो रहे हैं और चुप रहने को बोल रहे हैं, लेकिन वो उतना ही चिल्लाना शुरू करता है। वो और दृढ़ हो जाता है। प्रभु पुकारने वालों को जरूर सुनते हैं और वो बचाए जाएंगे, जैसे योएल के ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 5 में बोला गया है। प्रभु यहाँ अपनी मसीहा की पहचान सबके सामने प्रकट होने देते हैं। प्रभु लोगों को बोलते हैं, उसे प्रभु के पास लाने को कहते हैं। प्रभु का बुलावा सुनकर वो अपनी चादर फेंक देता है और प्रभु के पास आता है। चादर फेंकना अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने के बताता है। प्रभु उससे वही सवाल पूछते हैं जो प्रभु ने जेबेदी के पुत्र योहन और याकूब प्रभु के शिष्यों से पूछा था, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बार्तिमेउस इन शिष्यों की तरह कोई औहदा नहीं चाहता, वो तो सिर्फ देखना चाहता है जो हर इंसान के पास है। प्रभु उसको बोलते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया। बार्तिमेउस के ईश्वर पर विश्वास ने असंभव को संभव कराया। बार्तिमेउस की आंखें ही नहीं, उसके मन की आंखें भी खुली और वो प्रभु के सच्चे शिष्य जैसे प्रभु के पीछे हो लिया। संत मार्कुस के सुसमाचार में बार्तिमेउस का ही नाम आया है। इसका ये मतलब भी निकलता है कि वह कलीसिया का हिस्सा था और लोग उसे जानते थे। प्रभु ने हमें अनगिनत आशीषें दी हैं। क्या हम बार्तिमेउस की तरह, प्रभु के सच्चे शिष्य की तरह उनके बताए रास्ते पर चलते हैं? आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल विस्तार से।